मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब अपने चरम पर है। ऐसा लगने लगा है कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई जल्द छिड़ने वाली है। इजराइल की डिफेंस कैबिनेट ने ईरान पर बड़े हमले की इजाजत दे दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया है। मध्य पूर्व की ताजा घटनाओं की अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं डॉक्टर राकेश पाठक। सोमवार को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजराइल की डिफेंस कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष की जानकारी दी। इस कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ कि अब ज्यादा इंतजार किए बिना ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर यानी पूर्ण युद्ध का आगाज कर दिया जाए। डिफेंस कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने ईरान पर हमले की सारी तैयारियों के बारे में, गोला बारूद के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में और अपनी सारी तैयारियों के बारे में अपने कैबिनेट के सहयोगियों को जानकारी दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह तय हो गया है कि इजराइल आने वाले दिनों में कभी भी, किसी भी समय, किसी भी दिन ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। डिफेंस कैबिनेट इजराइल के इस फैसले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरान जो पिछले कई दिनों से लगातार ये कहता रहा है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, अगर इजराइल ने ऐसी कोई जरूरत की, तो ईरान ने भी इजराइल के उन ठिकानों की शिनाख्त कर रखी है, उन्हें चिन्हित कर रखा है जहां पर इजराइल के परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं। और ईरान खुद पर हुए हमले का जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा। इस तरह से पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई हैं, खास तौर से इजराइल की डिफेंस कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे युद्ध का ऐलान और आगाज किसी भी दिन हो सकता है। इजराइल के चैनल 13 ने खबर दी है कि डिफेंस कैबिनेट में उन टारगेट्स पर भी चर्चा हुई जो ईरान में है और जिन पर इजराइल को हमला करना है। इन टारगेट्स में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का हेडक्वार्टर भी शामिल है। ईरान के तमाम तेल ठिकाने, उसके परमाणु संयंत्रों की सूची भी डिफेंस कैबिनेट में रखी गई, जिसे इजराइल के डिफेंस कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी ईरान के ये सारे ठिकाने जो इजराइल की जानकारी में हैं, उन पर आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल की डिफेंस कैबिनेट की मंजूरी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल को ईरान पर हमला करने की हरी झंडी दे दी है। इसके साथ साथ अमेरिका की सरकार ने इजराइल की मदद के लिए अपना खजाना भी खोल दिया है। अमेरिका की सरकार इजराइल को $5.2 बिलियन की मदद करने जा रही है। अमेरिका की इस भारी भरकम मदद के जरिए, उसकी सहायता से इजराइल अपना आयरन डोम दुरुस्त करेगा। इसके अलावा अपने एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई लेजर बेस्ड प्रणाली को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो ईरान ने बड़ा हमला इजराइल पर किया था, उसमें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो गया था। उसके बाद से ही इजराइल को अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही थी। उसकी मदद के लिए अमेरिका अपने आधुनिकतम, अति आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस बैटरी थार्ड को पहले ही भेज चुका है। उसके लिए एक ट्रुप अमेरिका ने पहले ही इजराइल रवाना कर दिए हैं और यह थार्ड इजराइल में काम भी शुरू कर चुका है। उसकी तैनाती महत्वपूर्ण ठिकानों पर हो चुकी है। इजराइल की कैबिनेट की मंजूरी के बाद और अमेरिका के हरी झंडी दिखाने के साथ अब यह तय हो गया है कि खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा युद्ध जल्द शुरू होगा। अब इसे टालना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची
इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान के मुताबिक उसने भी इजराइल के उन ठिकानों की सूची बना रखी है, उन्हें चिन्हित कर रखा है जिन पर हमला किया जाएगा। 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पर्सनल विला पर ड्रोन से अटैक हुआ था। उसके बाद इजराइल ने लेबनान और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। दोनों तरफ से ये हमले जारी हैं, लेकिन इस बीच में हमास को एक बड़ी सफलता मिली है। हमास ने इजराइल की आईडीएफ के कर्नल अक्सान दक्सा को मार गिराया है। यह बड़ी सफलता है जो इजराइल डिफेंस फोर्स के कर्नल को हमास ने मार गिराकर हासिल की है। कर्नल अक्सान दक्सा इजराइल की आईडीएफ की 41वीं ब्रिगेड के कमांडर थे। उनके मारे जाने से इजराइल की सेना में भी खलबली मची हुई है। सोमवार को हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करके भी दुनिया को और इजराइल को अपनी ताकत का मुजाहिरा एक बार फिर करवाया है। लेकिन इस बीच इजराइल ने लेबनान पर और गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में मारे गए हैं। ईरान पर इजराइल के संभावित हमले की तैयारियों के लिए इजराइल ने अपने सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन पर तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया है। वहां सभी तरह की गतिविधियां फिलहाल स्थगित हैं और यह हवाई अड्डा सिर्फ सैन्य तैयारियों के काम में लिया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं हमास की। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले इजराइल ने हमास के मुखिया याह्या सिनवार को एक हमले में मार गिराया था। इससे भी पहले हमास के मुखिया इस्माइल हानिया भी इजराइल के हाथों मारे जा चुके हैं। लगातार 2 मुखियाओं के मारे जाने के बाद हमास के भीतर भारी बेचैनी व्याप्त है। हमास ने पिछले दिनों अपना नया मुखिया चुनने के लिए एक बैठक की थी। जो सूचना मिली है उसके मुताबिक इस बार हमास ने तय किया है कि अब कोई एक व्यक्ति उसका कमांडर, उसका मुखिया नहीं होगा। इस बैठक में तय किया गया कि 5 लोगों की एक कमेटी होगी जो हमास के पूरे कामकाज का संचालन करेगी। इस कमेटी में जो लोग होंगे उनके नाम सामने आए हैं। पहला नाम है खलील अल हय्या, ये गाजा पट्टी में हमास के कामकाज को देखेंगे। दूसरा नाम है जहर जबरीन, ये वेस्ट बैंक में हमास के कामकाज का नेतृत्व करेंगे। तीसरा नाम है खालिद मशाल। खालिद मशाल इस वक्त कतर में रहते हैं और वहां रहकर फिलिस्तीन के मसलों को देखने का कामकाज संभालते हैं। चौथा नाम होगा मोहम्मद दरवेश, ये हमास की जो शूरा कमेटी है, शूरा परिषद है, उसकी तरफ से 5 सदस्यीय संचालन समिति के सदस्य होंगे। 5वां नाम गोपनीय रखा गया है, यह नाम है राजनीतिक सचिव का। यह नाम आमतौर पर गोपनीय ही रहता है। इससे पहले भी हमास के इस पॉलिटिकल सेक्रेटरी का नाम सामने नहीं आया था। कुल मिलाकर याह्या सिनवार और उससे पहले इस्माइल हानिया के शहीद होने के बाद, उनकी मौत के बाद हमास ने यह तय किया है कि अब उसका कोई एक व्यक्ति मुखिया नहीं होगा, बल्कि 5 लोगों की कमेटी इसका संचालन करेगी। और आखिर में बात अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से इजराइल के ईरान पर होने वाले हमले के डॉक्यूमेंट्स के लीक होने की। आपको याद होगा हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 3 दिन पहले मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम के एक प्रोफाइल से टेलीग्राम पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए थे। इन दस्तावेजों में इजराइल के ईरान पर हमले की तैयारियों का सारा ब्यौरा सामने आ गया था। इन दस्तावेजों के लीक होने के बाद अमेरिका और इजराइल में तहलका मच गया था। अमेरिका इस बात को लेकर हैरान है कि उसके टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन से कैसे लीक हो गए। अमेरिका परेशान है कि पेंटागन में ऐसा कौन भेदिया है जो इजराइल और उसकी तैयारियों का, इजराइल के ईरान पर हमले की तैयारियों का सारा ब्यौरा दुनिया के सामने लाकर रख दे रहा है। शुरू में जब ये दस्तावेज सामने आए
तो ये शंका जाहिर की गई, ये शक किया गया कि कहीं अमेरिका ने खुद ही तो ये दस्तावेज लीक नहीं करवा दिए। लेकिन बाद में जानकारों का मानना यह रहा कि अमेरिका अपने सबसे करीबी देश इजराइल के साथ इस तरह का भितरघात नहीं कर सकता। इन दस्तावेजों का लीक होना कितनी गंभीर घटना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निजी तौर पर इसको लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। व्हाइट हाउस, पेंटागन, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पेंटागन से युद्ध की तैयारियों के दस्तावेज लीक कैसे हो गए। इसकी जांच भी चल रही है, लेकिन अब तक अमेरिका का प्रशासन किसी भी संदेही तक नहीं पहुंच सका है जिसने इजराइल की युद्ध की तैयारियों के डॉक्यूमेंट्स लीक करवाए हों। लेकिन अब इजराइल की डिफेंस कैबिनेट की मंजूरी के बाद, अमेरिका के हरी झंडी दिखाने के बाद यह तय हो गया है कि इजराइल अगले कुछ घंटे में, अगले कुछ दिनों में ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। यह भी तय हो गया है कि अब मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई किसी बड़े महायुद्ध में बदलने वाली है। इसे रोकने की कोशिशें करता हुआ दुनिया में इस वक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा। ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान के साथ रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश खड़े हैं। दूसरी तरफ इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सबके सामने है ही। देखना होगा ये बड़ी लड़ाई कब तक शुरू होती है और इस लड़ाई में इजराइल के हमले के बाद ईरान इसका किस तरह जवाब देता है। आखिर में एक छोटी सी अपील, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए, और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।